हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिस पार्ट का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। ये तीनों बात के बारे में आज जानेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर बने रहें, वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे अम्ल क्या होता है। अम्ल, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि अम्ल क्या होता है। अम्ल अम्ल को आप इंग्लिश में एसिड बोल सकते हैं। एसिड यानी या तेजाब, या तेजाब ऐसे बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि जो स्वाद में खट्टा हो, जिसका स्वाद खट्टा हो, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं। और दोस्तों, जो स्वाद में खट्टा होगा उसे हम लोग अम्ल कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात जानने वाला है कि जैसे कि नींबू, ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, पदार्थ है, जिसको आप चखेंगे तो वो खट्टा लगेगा। बहुत ऐसा पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, लेकिन अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, लेकिन दुनिया के कोई भी पदार्थ जो खट्टा लगेगा, उसका स्वाद खट्टा होगा, वो अम्ल कहलाएगा। इतना समझ लीजिए, अम्ल कहलाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अम्ल के कुछ मुख्य बातें देखेंगे। अम्ल के कुछ मुख्य बातें देखेंगे जो इसमें है मुख्य बातें। अम्ल से संबंधित जितना बातें होंगे सबको देखेंगे। जैसे एक नंबर, इसका जो स्वाद होता है, स्वाद वो होता है कड़वा। क्या होता है दोस्तों? कड़वा। दूसरा बात है कि इसका जो पीएच मान है, पीएच मान वो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और इसमें आप ये भी याद रखेंगे कि पीएच का पूरा नाम जो होगा वो पामोड ऑफ हाइड्रोजन है। पामोड ऑफ हाइड्रोजन, पामोड ऑफ हाइड्रोजन है। अगर केवल पीएच में आपका, इस पीएच में पी का मतलब पूछे तो पोटेंज होता है। पोटेंज याद रखेंगे। चौथा पॉइंट है कि यह विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, याद रखेंगे। अम्ल जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। अगला पॉइंट है हमारे पास चौथा, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है आपका कि ये जो होता है अम्ल, जो अम्ल होता है वो लिटमस को, नीला लिटमस को, आपको लिटमस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी इसका कुछ मुख्य बातें हैं। यह नीला लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस को लाल कर देता है। ये अम्ल का कुछ मुख्य बातें हैं। और भी बातें हैं जो हम लोग अभी देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला मुख्य बात है जिस अम्ल में, अगला मुख्य बात है जिस अम्ल में H यानी हाइड्रोजन उपस्थित होगा, जिस अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो हाइड्रोक्सी अम्ल बनाएगा। जिस अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो हाइड्रोक्सी अम्ल बनाएगा। उदाहरण में आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल में, जैसे HCl, ये हाइड्रोक्सी अम्ल है। HF, ये भी हाइड्रोक्सी अम्ल है। तो ऐसे इसका मुख्य बातें हैं। और दोस्तों, अम्ल की परिभाषा जो है वो 3 वैज्ञानिक ने दिया था। अम्ल की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीका से दिया है, जो इस रूप में है। आपका जो अम्ल होता है इसको 3 वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था अम्ल को। पहला, और हेनियस ने बताया कि H+ आयन देता है। और हेनियस ने, और हेनियस
और हेनियस वैज्ञानिक ने बताया कि ये H+ आयन देता है। दूसरा बताया एक वैज्ञानिक का नाम था ब्रास्टेन एवं लारी, ये बताया था कि ये प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देता है। तो कौन कौन बताया था? तो एक लारी वैज्ञानिक था, लारी, और इसमें एक और वैज्ञानिक थे, लारी, और जिनका नाम था ब्रास्टेन, ब्रास्टेन। ये वैज्ञानिक दोनों ने बताया था कि जो प्रोटॉन देता है, अम्ल जो होगा वो प्रोटॉन देगा। ये ब्रास्टेन और लारी ने बताया था। और एक वैज्ञानिक था लुईस, 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 ये बताया था दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लारी ने बताया था, सॉरी, लुईस ने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अम्ल। तो ये अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग इसका परिभाषा बताया था आपका। और हेनियस ने बताया था कि H+ आयन देता है, लारी और ब्रास्टेन ने बताया था कि ये प्रोटॉन देता है, और लुईस जो वैज्ञानिक था ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये बताया था लुईस ने, अम्ल के कुछ परिभाषा। चलिए दोस्तों, तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हम लोग के पास, अगला पॉइंट है कि शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर अम्ल जो होगा, शक्ति के आधार पर अम्ल को हम लोग दो तरीका से बांट सकते हैं। एक प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अगर आज के बाद कोई पूछता है आपसे कि शक्ति के आधार पर अम्ल को कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो दो कैटेगरी में, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बांट सकते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो प्रबल अम्ल क्या होता है? जो जल में घुलने के बाद, जल में घुलेगा, ये जल में घुलेगा तो पूर्णतः घुल जाएगा, जल में घुलकर पूर्णतः H+ आयन देगा, H+ आयन देगा, ये प्रबल अम्ल कहलाएगा। जब जल में घुलेगा H+ आयन देगा तो प्रबल अम्ल कहलाएगा। और दुर्बल अम्ल सेम होता है दोस्तों, ये अंशतः घुलता है, अंशतः, अंशतः मीन्स हुआ कि ये भी H+ आयन देगा, लेकिन सही रूप से नहीं घुलेगा, अंशतः घुलेगा। ये पूर्णतः घुलता है तो H+ आयन देता है, ये अंशतः घुल के H+ आयन देता है। तो प्रबल अम्ल में आप बोल सकते हैं जब जल में घुलेगा तो पूर्णतः घुलकर H+ आयन देगा, और दुर्बल अम्ल में जो अंशतः घुल के जल में अंशतः घुल के H+ आयन देगा। तो ये शक्ति के आधार पर अम्ल को बांटा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट 1 हुआ आपका, छोटा वीडियो बनाया गया है क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा होगा दिक्कत होगा। तो पार्ट 1 है जिसमें अम्ल के कुछ बातें जानेंगे, इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 2 जिसमें अम्ल को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। जब के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।